राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे के ताहे करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतरेकता सुमरण को अंग लिख्यते। महापुरुष सुमरण के बारे में फरमा रहे हैं। 3 अरु 4 पुनि 5 25 बस पूर्ण संसार का भार ढोवे। अशन रस बसन की तृष्ण तृप्ति भई। सप्त कर जप सुख नींद सोवे। स्वप्न की सरक में भास भर में नहीं। आश की त्रास विनाश पायो। सहज समाधि जान प्राप्ति भई। कर्म निपात जिन राम गायो। ज्ञान वैराग्य से राग खंडन कियो। ज्ञान वैराग्य से राग खंडन कियो। धन्य वे जन्यम भूलोक माही। राम ही चरण पर पंच की व्याधि हट। जोग समाधि से काम नाही। 3 अरु 4 महापुरुष हमारे शरीर किससे बना है? तो 3 तो गुण है, रज तम और सत। 3 तो गुण है। और आगे महापुरुष हमारे अरु 4 अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये शरीर की रचना है। 4 तो अंतकरण, इनको आराम से बिठा लो, इधर आ रहा यहाँ बीच में। 4 महापुरुष हमारे 4 तो अंतकरण है, 3 गुण है और पुनि 5 25 बस और 5 तो प्रकृति है। 5 प्रकृति है। तो महापुरुष हमारे प्रकृति कौन सी होती है? तो पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये 5 प्रकृति है। और 5 की 25 बारीकी है। तो 5 की 25 बारीकी श्री महाराज अपने को वाणी जी में फरमाते हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी की क्या प्रकृति है? तो पृथ्वी की जो प्रकृति है वो है अस्थि मांस त्वचा नाड़ी और रोम। ये पृथ्वी की प्रकृति है। पृथ्वी की प्रकृति है मांस त्वचा अस्थि नाड़ी और रोम। अप यानी जल। जल की जो प्रकृति है वो है बिंदु मूत्र प्रसेव लाल और रुधिर। ये है जल की प्रकृति है। फिर आगे महापुरुष फरमा रहे हैं कि वायु तेज, तेज यानी अग्नि। अग्नि की प्रकृति कौन सी होती है? 5 क्षुधा तृषा निद्रा आलस और क्रोध। ये है अग्नि की प्रकृति। अपन हमेशा पढ़ते हैं कि 5 25 उसकी प्रकृति कौन सी है? तो श्री महाराज फरमाते हैं। और वायु, वायु की 5 प्रकृति है गावना ध्यावना बलगना संकोचन और अगोचरी। ये वायु की प्रकृति है। आकाश की 5 प्रकृति है लज्जा माया मोह राग और द्वेष। लज्जा माया मोह, ये आकाश की प्रकृति है। माया मोह राग द्वेष और लज्जा, ये आकाश की प्रकृति है। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं कि 5 तो तत्व और 25 प्रकृति। ये महापुरुष फरमा रहे हैं कि बस पूर्ण संसार का भार ढोवे। जब महापुरुषों ने भजन कर लिया तो देख लिया कि ये सब प्रकृति झूठ है, ये अटकाने वाली है, ये 84 में ले जाने वाली है। तो फिर इसके वश में हो के कौन तो संसार का भार ढोए, कौन बिना बात का भार उठाए। अशन रस बसन की तृष्ण तृप्ति भई। अशन रस बसन की, महापुरुष हमारे अशन की और रस की रसना की और बसन की, संसार की सारी तृष्णा तृप्ति भई। सारी तृष्णा तृप्त हो गई, किसी प्रकार की तृष्णा रही नहीं। सप्त कर जप्त, सप्त है 7 धातु का शरीर। 7 धातु का शरीर है, ये जप्त हो गया। अब इसको कंट्रोल में हो गया। सुख नींद सोवे। बाकी दुख का कारण यही है। अब जीव जो है वो सुख की नींद में सोता है। बाकी तो अजक ही अजक के संसार में ताप विताप है। स्वप्न की सरक में भास भर में नहीं। आश की त्रास विनाश पायो। स्वप्न की सरक में, जब तक जीव अपन अभी स्वप्न में है। स्वप्न में कैसे है कि संसार को सत्य जान रहे, यही स्वप्न है।
और इसकी सड़क में भास भर में नहीं, सत्य दिखाई नहीं देता। जब तक अपन स्वप्न में रहेंगे सत्य की पहचान नहीं होगी। सत्य है परमात्मा, उसको जान नहीं पाएंगे जब तक अपन संसार को स्वप्नवत नहीं जानेंगे। जब तक ये भास में महापुरुष हमारे पता नहीं चलेगा, स्वप्न की सड़क में भास भर में नहीं, आश की त्रास विनाश पायो। आशा की त्रास बड़ी जबरदस्त थी, इन सब का विनाश हो गया, इन सब का विनाश हो गया। सहज समाधि है, इसको सहज समाधि बोल रहा है। ये जो अवस्था है ये सहज समाधि है कि जब जीव शरीर से परे हो गया, मात्र भजन करते करते करते, सुमरण करते करते करते, देहाभ्यास रहा नहीं, देहाध्यास रहा नहीं, किसी भी प्रकार का देह से मोह नहीं रहा है, सहज समाधि कहलाती है। सहज समाधि ये जान प्राप्ति भई, ये प्राप्त हो गई। कर्म निपात जिन राम गायो, कर्म निपात हो गए, कर्म खत्म हो गए, कर्म खत्म हो गए जिन राम गायो, जिन्होंने राम को गा लिया, जिन्होंने राम को गा लिया। अब राम को गाएंगे तो फिर अपन और वाणी जी एक हो जाएंगे। कल कोई महापुरुष फरमा रहे थे कि जानना और मानना, बस वो फिर दिन भर अंदर चला कि जानना और मानना दोनों ही झूठे। फिर गुरुदेव ने अंदर ही उदाहरण दिया कि मान लो कोई अपने को बोले कि आजाद मोल्ला, तो अपन बोलेंगे अरे जानते कि हम तो वहाँ रहते हैं आजाद मोल्ला में, तो उसको फिर यूं नहीं बोलेंगे कि जानते। कोई बोले जानते हो आजाद मोल्ला, तो अपन फट बोलेंगे जानना क्या, हम तो रहते हैं। तो बोले काशीपुरी जानते हो मानते हो, तो बोले जानना मानना क्या, हम तो रहते हैं। तो जानना और मानना से परे रहना हो गया। अपन बोलते ना अपन राम का नाम जानते हैं जानते हैं जानते, क्योंकि अपन राम के नाम में रहते नहीं, मानते मानते, हाँ मानते तो है पर उसमें रहते नहीं। तो जानना और मानना, बोले मानते हो, मानते क्या, हम तो रहते हैं। जानते क्या, अपन तो रहते। तो उन्होंने बस दो शब्द बोले थे कि जानना और मानना दोनों ही उधर की बात है। धारण कर लिया तो समझो कि वाणी जी अपने ही शब्द हो गए। धारण कर लिया तो फिर ये और अपन अलग अलग नहीं। ऐसे राम का नाम अपन ने पान कर लिया तो फिर महापुरुष हमारे ये शब्द और अपन फिर अलग अलग नहीं, अभी अपन अलग अलग है। वाणी जी जानते हो, हाँ जानते हैं जानते हैं जानते जानते, क्यों, क्योंकि अपन इसमें अंदर रह नहीं रहे। तो रहेंगे तो पहले जानना क्या, अपन तो जीते इसके आधार पे, अपन तो चलते इसके आधार पर, तो जानना क्या, जानना क्या। तो ये बड़ी गहरी बात है। तो महापुरुष हमारे सहज समाधि ये जान प्राप्ति भई, सहज समाधि प्राप्त हो गई। कर्म निपात, कर्म का निपात हो गया, कर्म खत्म हो गए। जिन राम गायो, जिन्होंने राम का नाम गा लिया, जिन्होंने राम का नाम गा लिया। ज्ञान वैराग्य से राग खंडन कियो, राग का खंडन किसे किया, ज्ञान से और वैराग्य से। बाकी राग जाता नहीं है, बाकी राग जाता नहीं है। ज्ञान वैराग्य से राग खंडन कियो, धन्य वे जन्य जन भूलोक माही। धन्य हो ऐसे महापुरुष, धन्य हो भूलोक में ऐसे महापुरुषों को, धन्य जिन्होंने की ज्ञान और वैराग्य से राग को पूरी तरह खत्म कर दिया। राम ही चरण पर पंच की व्याधि हट, जोग समाधि से काम नाही। राम ही चरण पर पंच की व्याधि, पर पंच की व्याधि, पर पंच रूपी रोग, हट जोग, हट जोग करते हैं श्वासों को रोकना और हर प्रकृति से लड़ाई करना, वो हट जोग कहलाता है। प्रकृति से, शरीर में ताकत नहीं है तो भूखे रहना, गर्मी नहीं है तो उसको, मतलब वो हट जोग, एक हट जोग अपना सहज समाधि बोला है। ये सहज जबरदस्ती करना शरीर के साथ, हर चीज के साथ, उसको हट जोग कहते हैं। राम ही चरण पर पंच की व्याधि हट, जोग समाधि से काम नाही। अब हट जोग और बाहर की समाधि से किसी प्रकार का काम रहा नहीं, हट जोग वाली समाधि से काम रहा नहीं, ये सहज समाधि हो गई। अतः नाम निर्णय को, अब महापुरुष सुमरण में ही अपने को निर्णय फरमा रहे हैं। नाम ही नाम सब कहत हम लेते हैं, नाम का भेद कहूँ कौन भाई। गुण सा नाम से सिर सुख मन खुले, पिवत ही पिवक मन मगन थाई। नाम ही नाम सब कहत हम लेते हैं, हर कोई कहता है कि हाँ नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो, हम भी नाम लेते 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 लेते, लेकिन ये सत्य किसको पता, ये सत्य किसने जाना कि नाम का भेद कहो कौन भाई। नाम का भेद है क्या, नाम का भेद है क्या, ये बिना गुरु के भेद पता नहीं चला। पूर्ण सा नाम से सिर सुखमण खुले, महापुरुष हमारे सुखमणा की सिर कौन से नाम से। अभी अपना दो श्वास चलता है कि तो ईला के पिंगला, ये तो अपन कामना वश होते हैं कि काम क्रोध वश में होते हैं। तो महापुरुष हमारे अपने दो ही नाड़ी चलती, कि तो ईंगला के पिंगला।
फिर राम 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 का अपन सुमरन करेंगे तो अपनी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, तब जाके वो शांति पद की प्राप्ति होगी, तब जाके शांति पद की प्राप्ति होगी। इसलिए महापुरुष हमारे पर कौन से नाम थे? जो नाम दोनों श्वासों में आएगा और जाएगा, तो एकमात्र राम का नाम है जो आती जाती श्वास में जाता है। बाकी और संसार के कितने भी शरीरों के नाम है वो आती जाती श्वास में नहीं जाएंगे, एक श्वास में तो चले जाएंगे, दूसरे श्वास में नहीं आएंगे। जैसे ओम भी है, वो एक श्वास में जाता है, दूसरे में नहीं जाता है। एक अपान या छोड़ने में या उसमें एक में जाता है, बस दूसरे में नहीं जाता है। अपन चाहे और कितने शरीरों के नाम रट भी लेंगे, लेकिन उससे सुखमणा की सिर खुलने वाली नहीं है। तो कौन सा नाम से सिर सुखमण खुले, पीवत ही पीवक मन मगन थाई। जिसको पीते से ही ये अमृत का पान करते से ही मन मगन हो जाए, वो कौन सा नाम है? रोम ही रोम में सर्क शीतल बहे, रोम ही रोम में शीतलता आ जाए, तास की लहर सुध रहे न काए। बस फिर उसकी लहर ऐसे आए कि किसी प्रकार की सुध रहे नहीं, किसी प्रकार की शुद्ध कैसे कि कोई ऐसे बेहोश नहीं हो जाता। शुद्ध का मतलब है कि अपने को जो शरीर की तकलीफें सताती है वो खत्म हो जाती है। तकलीफ तो रहती है पर अपन उसमें लिपाए घी उसमें लिपाए मान में रहता है, उसको शुद्ध। ऐसा नहीं कि बेहोश ही हो जाता है, पता ही नहीं, उसमें तो डबल होश आ जाता है। अभी अपन बेहोश है कि आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, पर उसमें तो पूर्ण होश आ जाता है कि आसपास क्या हो रहा है उसको हर एक चीज का पता चलता है। बोले नहीं भजन में कुछ पता नहीं चलता, भजन में सब कुछ पता चलता है, उसमें फुल चेतनता आ जाती है कि वो भजन में तो रहेगा। क्या पता नहीं चलता है? तो संसार के सुख दुख में नहीं अटकता है कि वाह उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी तो चेतनता जीवान और ज्यादा हर चीज को जानने लगती। जो बेहोशी में पता नहीं, चाहे खा गए हम पता ही नहीं चला, तो बोले स्वाद आया, बोले नहीं पता नहीं चला, तो बेहोश थे। पर ध्यानी को हर चीज का बोलेगा नहीं, उसमें लिपायमान नहीं होगा, वो कैसा भी होगा खा लेगा, पर उसको पर वो पूरा होश रहता है उसको। वो सब झूठ बात है कि उनको होश ही नहीं, स्वाद खत्म हो गया। अरे स्वाद खत्म नहीं, स्वाद तो उनको पूरा आता है पर उसमें लिप्त नहीं होते, वो मैटर है। उसके प्रति क्रोध नहीं जताती या प्रेम नहीं जताती या आसक्ति नहीं रखते। ये महापुरुष उनके बारे में ऐसा फरमाते। अभी तो अपन इससे बहुत दूर हैं। रोम ही रोम में सर्क शीतल बहे, तास की लहर सुध रहे न काई। उस शीतलता की लहर में किसी प्रकार की संसार की कोई सुध बुध रहती नहीं है। सूरत बेसार विहार सब देह का, ये सूरत बेसार विहार सब देह का, शब्द की ध्वनि में रहत जाए। सुरता ने सारे देह के व्यवहार को भुला दिया। अभी अपनी सुरता कहाँ है? देह के व्यवहार में है। अपनी सुरता देह के व्यवहार में लगी हुई है। तो महापुरुषों की सुरता ने देह के व्यवहार को भुला के शब्द की ध्वनि में रहत जाए। उस शब्द की ध्वनि में रहते। देह व्यवहार अपन के तो अपने शरीर की बीमारियों में अटके हैं, रोगों में अटके हैं, फिर बेटे बेटी माता पिता बेटा पति पत्नी इसमें अटके हुए, फिर अपने भोगों में अटके हैं, फिर अपनी इच्छाओं में अपनी शोक मोच में अटके। ये सब देह व्यवहार है। अभी अपनी सुरता कहाँ है? तो अपनी सुरता रसोई में रहेगी कि ये करना कि ये करना कि ये करना कि इनके बनाना कि इनके करना। ये रोगों में अटकेगी कि भोगों में अटकेगी कि अपना शोक अपना मौज अपना आराम अपनी नींद, ये सब कुछ है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि महापुरुषों की सुरता ने इस देह के व्यवहार को भुला दिया। वो जैसे अपनी सुरता ने क्या कर रखा है? राम के व्यवहार को भुला रखा है ना। अपनी सुरता ने राम के, अपन चाहते हुए भी राम याद नहीं आता और संसार याद रहता है। अपन चाह रहे हैं कि राम याद आए राम याद आए। अपन कितने नमक हरामी होंगे कि जहाँ से आए उसको भूल गए, अब वो याद करा रहे कि अरे तू वहां से आया था तू वहां से। तो अपनी सुरता में टिक नहीं रहा है। कारण क्या है कि अपने को जन्म जन्म हो गए इस देह के व्यवहार में। तब वो देह का व्यवहार अपन हटाना चाह रहे तो भी नहीं हट रहा है कि अरे हट जाए हट जाए। अपन सोचे थोड़ी देर अपन भूल जाए शरीर को, थोड़ी देर भूल जाए, भूल ही नहीं सक रहे, भूल ही नहीं सक रहे। क्यों? क्योंकि अपनी सुरता इसमें इस तरह से अटक गई। बाकी तो बोले महापुरुष तो शरीर को भूल ही गए थे। अपन सोचते कैसे भूले होंगे, कैसे भूले होंगे? जैसे अपन राम जी को भूल गए, बस ऐसे भूले। जैसे अपन राम जी को भूल गए ऐसे वो संसार को भूल गए। अब वो चाहते हुए भी याद नहीं करते, उनको याद नहीं, चाहे तो भी उनको याद नहीं आएगा। जैसे अपन चाह रहे हैं कि राम याद आए पर राम को भूल जाते हैं। यहाँ से गए तू तेरे मेरे अब कल मिलेंगे 24 घंटे बाद। ऐसे अपनी स्थिति है। शब्द की ध्वनि में रहत जाए। सुरता कहाँ रहती है? तो सुरता का वास शब्द की ध्वनि में हो गया। शब्द की ध्वनि में आपनी आपनी समझ उन्मान से भरम की टेक सुध नाही पाई।
अपनी अपनी समझ उन्मान से। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये कैसा होता है, सागर होता है। सागर में जो जितनी ताकत से डुबकी लगाता है, अपनी अपनी शक्ति से बस उसमें उसकी डुबकी लगाई। ऐसे महापुरुषों ने भजन करके अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी शक्ति से भरम की टेक सुध नाही पाई, उस भरम को खत्म करा दिया। भरम की टेक को खत्म कर दिया अपनी अपनी शक्ति और समझ से। राम ही चरण गुरु ज्ञान खोज्या नहीं, नाम का भेद बिन काल खाई। राम ही चरण गुरु ज्ञान खोज्या नहीं, ये लाइन अलग हुई। अपनी अपनी समझ उन्मान से। महापुरुष सब अपनी अपनी समझ और उन्मान से भरम की टेक, भरम के कारण सुध नाही पाई, सुध नहीं पा रहे, अपने भरम आड़े आ गए, इसलिए अपन उस सुध को पाए नहीं है। कारण राम ही चरण गुरु ज्ञान खोजा नहीं, गुरु का ज्ञान अपन ने खोजा नहीं। गुरु का ज्ञान नहीं खोजा तो नाम का भेद बिन काल खाई, तो नाम का भेद मिला नहीं, और राम का भेद, नाम का भेद मिला नहीं तो काल लाके खाएगा। कारण क्या है कि भ्रमों में अटके हुए हैं। नाम का भेद अब शब्द में कहत हूँ, सूरत दे सामलो सर्व कोई। नाम का भेद, नाम का भेद क्या है, अब शब्द में कहत हूँ। अब शब्द में मैं फरमा रहा हूँ, श्री महाराज अपने को फरमा रहे हैं, अपने को क्या करना है, सूरत दे सामलो सर्व कोई। सुरता से इस बात को संभालो। अपन तो सुनते ही नहीं, अपन तो यहाँ के झोंके खाते रहते, इधर खाया, शरीर हिलाया डुलाया, हो गया अपना काम। तो महर्षि महापुरुष फरमा रहे हैं कि सूरत दे सामलो सर्व कोई। सब इस बात को, सुरता को संभालते हुए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और सब नाम सिपत कहे ब्रह्म को, नाम निज बीज शिव कहत सोई। कि बाकी नाम क्या है, और सब नाम सिपत कहे ब्रह्म को, बाकी जितने भी नाम हैं वो उस ब्रह्म की महिमा है, ब्रह्म की महिमा है। पर राम निज बीज, पर जो राम का नाम है वो निज बीज है, वो निज बीज है शिव कहत सोई। शिव जी भी राम का नाम लेते। शिव जी कोई ओम नमः शिवाय थोड़े ना रट रहे हैं। शिव जी ने पार्वती को ये थोड़े ना कहा कि मेरे ऊपर पानी डाल देना। 2 लोटा पानी डाला, बिलपत्र चढ़ाए, धतूरा काटा चढ़ाया और हो गया अपना काम। अपन ने तो ऐसे करा। ऐसा होता तो शिव जी उपदेश देते पार्वती जी को कि तुम ऐसा ऐसा कर लेना। उन्होंने तो पार्वती जी को कहा कि बस खाली राम का नाम लेना है, खाली राम का सुमरण करना है। और संसार को स्वप्नवत कहा कि संसार स्वप्नवत है। उन्होंने कहा अनुभव अपना बताया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि वचन जगत सब सपना। कि हरि के बस वचन, हरि का नाम ही सत्य है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब उन्होंने कितने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तपस्या करके सार निकाला। और अपने को देखो, अपने को देखो, अपने को बैठे बैठे सब कुछ मिल गया जो अपन विश्वास नहीं कर रहे हैं। राम निज बीज, राम जो है वो उस परमात्मा का निज बीज है। शिव कहत सोई, शिव जी भी वही राम रटते हैं। शेष अरु सनक शुक देव नारद कहे, तीन ही लोक ध्वनि अधिक होई। शेष अरु सनक, शेषनाग जी, सनकादिक जी, सुखदेव जी, नारद जी कहे, तीन ही लोक ध्वनि अधिक होई। तीनों लोकों में, ये तीनों लोक इनके आधार पर टिके और तीनों लोकों में इसी की ध्वनि है। कि पाताल लोक जो है वो शेषनाग जी के आधार पे, धरती जो है वो शिव जी के आधार पे, और आकाश ध्रुव जी के आधार पे, और अपने जो भागवत जी है, भागवत जी का महत्व सुखदेव जी के आधार पे। सुखदेव जी, यदि सुखदेव जी ने भजन नहीं किया होता तो भागवत जी का महत्व तो कोई जानता नहीं। तो महापुरुष हमारे तीनों लोकों में इस राम नाम की ध्वनि से, तीनों लोकों में यही ध्वनि है, इसी के आधार पे सब टिका हुआ है। और सब नाम जुग जुग उपजे खपे, एक एक रकार रहे अखंड जोई। और सब नाम जुग जुग उपजे खपे। महापुरुष हमारे बाकी तो सारे नाम जुग जुग में उपजते हैं। कृष्ण भगवान गीता के दूसरे तीसरे अध्याय में कहते हैं कि मेरे जैसे जन्म अनेक हो गए, तेरे जैसे अर्जुन अनेक हो गए, मेरे जैसे कृष्ण अनेक हो गए, बस अंतर इतना है कि मुझे पता है तुझे पता नहीं, बस। तो महापुरुष हमारे जुग जुग में आए गए। फिर ये अभी अपने को 4 जुग का पता है कि कृष्ण नाम है। अब उस 4 जुग के पहले क्या नाम था अवतारों के? अवतार तो आए थे, प्रकट तो हुए थे, पर आए गए तो नाम शरीरों के साथ चले गए।
नाम उसके साथ में, तो और सब नाम जुग जुग उपजे खपे। जाने कितनी बार अवतार आए, जितने जाने कितनी बार अवतार चले गए, पर एक रक्कार रहे अखंड जोई। पर एकमात्र जो रक्कार है, जो राम का नाम है, वो अखंडित है, वो अखंडित है। राम ही चरण अब से रहता पुरुष, उपजता विनसता दूर खोई। राम ही चरण अब से रहता पुरुष, किसको से? वो रहता पुरुष। रहता पुरुष जो न आता है, न जाता है, न खपता है, न उपजता है। चाहे पृथ्वी कितनी बार आती है जाती है, पर वो नाम यथावत रहता है, वो है रहता पुरुष। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, उस रहता पुरुष को रटो, उस रहता पुरुष को। उपजता विनसता, अपन मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे, अपने को पता ही नहीं था। यहाँ आए तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अरे तुम तो बार बार अभी मरोगे, फिर वापस से ऐसी गृहस्थी बसाओगे। ऐसे जाने कितनी अरबों खरबों बार अपन ने गृहस्थी बसा ली होगी। पर शुभ गृहस्थी बसा रहे अपन भी, उनके भी जोड़े, अपने भी जोड़े, अपन भी खा रहे पी रहे सो रहे, वो भी यही काम कर रहे। तो अंतर क्या है? अंतर ये तो महापुरुष फरमा रहे कि अपना उपजना और विनशना ये अपन इस योनि में खत्म कर सकते, बस यही अंतर है, यही अंतर है। तो इसको दूर खत्म करो। कृष्ण अवतार भागवत में भाकियो, उधो को निज नाम सब भरम छोई। कृष्ण अवतार भागवत में भाकियो, कृष्ण भगवान ने भागवत जी में ये अपने को फरमाया है कि उद्धव को ये ज्ञान दिया था कि निज नाम का, निज नाम का। अब वो चाहते तो ओम वासुदेव नमः कुछ भी रटा देते, कुछ भी रटा देते, कुछ भी याद दिला देते, पर उन्होंने निज नाम बताया। उद्धव जी को निज नाम, वो पूरी तरह से निर्गुणित है और बाकी संसार सरगुणी है। नाम है मध्य का नाम, तो उन्होंने निज नाम दिया। कृष्ण अवतार भागवत में भाकियो, कृष्ण भगवान ने भागवत जी में उदाहरण है कि उद्धव जी को निज नाम दिया और सब भ्रम छोई, और उनको ये ज्ञान दिया कि बाकी सब भ्रम है, बाकी सब छिलके हैं, बाकी सब कुकस है, एक राम का नाम सत्य है। ये ज्ञान कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को दिया। इति सुमरण कुअंग संपूर्ण अंग 2 रेखता 16 अतः प्रेम प्रकाश कुअंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अपन रटेंगे 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 तो प्रेम का प्रकाश होगा। अभी अपन कहते हैं ना कि अपन प्रेम करते हैं, अपन झूठ बोलते, प्रेम नहीं, अभी मोह है। मोह में हमेशा लेन देन होता है कि उसने नमस्कार किया तो अपन नमस्कार करेंगे, उसने मुंह फेरा तो अपन भी मुंह फेर लेंगे। वो मोह वाला कहलाता है जिसमें बदले छुपे होते हैं। परिवार में भी माँ बेटे का मोह होता है, प्रेम नहीं होता है। माँ झूठ बोलती 9 महीने पाला, 9 महीने की ताकत है पेट में रखने की। बोले माँ ने कितना भार, माँ को भार लगता है तो माँ कभी माँ बनती ही नहीं। सब स्वार्थ की बातें, सब स्वार्थ की बातें। बोले 9 महीने पाला, 9 महीने ऐसा किया, प्रेम वो तो स्वार्थ था कि भाई बच्चा बच्ची जो भी होगा उसको पैदा करना, उसको प्रकृति ने रखा है, और नहीं करेंगे तो संसार चलाना है, अपना वंश चलाना है, अपना वो सांसारिक बातें। पर सच्चा प्रेम तो जो राम की रटन से आएगा, वो सच्चा प्रेम है। शब्द का भेद गुरुदेव सो पाया, मन की भूल सब दूर भागी। बिखरी सुरत सो सिमट बेली बई, रत्ना लिव से अधिक लागी। ये शब्द को रटा 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 तो ये प्रेम का प्रकाश होगा, बाकी नहीं होगा। शब्द का भेद गुरुदेव सो पाया, ये जो शब्द का भेद है ऊपर जो सुमरण में था वो गुरुदेव से मिला। मन की भूल सब दूर भागी। मन की भूल क्या थी कि मन ने बाहर सत्य समझ रखा था कि परमात्मा बाहर मिलेगा, बाहर जो मौजूद है उससे प्राप्ति होगी। मन की भूल थी, पर जब ये शब्द प्राप्त हुआ तो मन की सब भूल चली गई कि बाहर कुछ नहीं है, जो है जिन खोजा तिन पाया घट ही के माही। जिन्होंने खोजा उन्हें पाया घट के अंदर, घट में मिलेगा। मन की भूल सब दूर भागी, मन की भूल जो दूर भाग गई। बिखरी सुरत सो सिमट भेली भई, सुरता कैसी थी? सुरता बिखरी हुई थी, सिमट के भेली हो गई। रत्ना लिव से अधिक लागी, रत्ना से लो लग गई। रत्ना से जब लो लग गई तो सुरता जो बिखरी हुई थी वो सिमट गई। रसना अगर एक सिर अमृत खुली, तास जल पीवत मन मस्त होई। रसना अगर एक सिर अमृत खुली, रसना से
अगर एक सिर रसना से भजन करते 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 एक सिर खुली अमृत का पान हुआ उस रसना से, सास जल पीवत मन मस्त होई। उस जल का पान करके मन मस्त हो गया, रसना से रटते 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 अमृत का पान हुआ और उससे मन मगन हो गया। चढ़ी मतवाल निश्वास उतरे नहीं, कामना कर्म जहाँ रहे न कोई। जब कोई नशा चढ़ जाता है ना, तो कोई भांग और अमल का भी नशा कर लेता है, तो उसको बाहर की कोई चीज सताती ही नहीं, तो अपने नशे में रहता है। उसको कितना याद दिलाओ तो अपने नशे में मस्त रहता है। ऐसे महापुरुषों को राम के नाम का रात दिन का ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि कामना कर्म जहाँ रहे न कोई। अपने कामना और कर्म अपनी अज्ञानता के कारण है, अज्ञानता के कारण है। तो महापुरुषों के तो राम के नाम का ऐसा नशा चढ़ा कि किसी प्रकार की कामना और कर्म रही नहीं, कामना कर्म खत्म हो गए। राम रस पीवता आन रस बिसरिया, रोम ही रोम में लहर उठे। ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपने को कुछ करना नहीं कि आन छूटे कि आन का। जैसे एक लड़की है, अब उसका जब विवाह हो जाता है तो दूसरे सारे आदमियों से अपने आप निगाहें उठ जाती, एक पति हो गया, फिर उसको उठानी नहीं पड़ती, पियर वालों से मोह छोड़ना नहीं पड़ता कि मैं पियर को छोड़ूं छोड़ूं छोड़ूं, अपने आप ही छूट जाएगा। बस शादी हुई तो अब उसको फुर्सत ही नहीं, माँ बाप बुलाएंगे तो भी नहीं जाएगी, नहीं पहले मेरा घर देखना है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। ऐसे राम का नाम रटते 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 आन अपने आप खत्म हो गई, अपने आप भूल गए। रोम ही रोम में लहर उठे, रोम रोम रोमावली जो है वो अमृत से भर गई, रोम रोम में झुनकार होने लगी। राम ही चरण ये भेद कोई ना लखे, बाहर वाले नहीं जान पाएंगे, तो समझेंगे फालतू इन्होंने तो एक आपा ले लिया, एक राम का नाम का आपा ले लिया है, तो फालतू की बातें करते, इनके पास बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए वो ऐसी बातें हैं। तो राम ही चरण ये भेद कोई ना लखे, चाम की धाम में प्रेम बूथे। इस चाम के धाम, ये चमड़े की धाम है, ये चमड़े का शरीर है, इसमें प्रेम बूथे, प्रेम की पैदावार होगी, प्रेम की पैदावार होगी। अभी तो अपने कौन सी है, विकारों की पैदावार है, आशाओं की तृष्णाओं की ये पैदावार है। तो सुमरन करते 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 प्रेम रस पैदा हो गया। ऐसे महापुरुष फरमारे कि सुमरन करेंगे तो प्रेम का प्रकाश होगा। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम।